हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऊपर है, बीपीसीएल। तो आज हम लोग देखेंगे इसकी कंपनी को, रिव्यू करेंगे और समझेंगे इसे पैसा लगाना कैसा है, क्या रहेगा। बीपीसीएल का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 81,108 करोड़ रुपीज़ का है। करंट प्राइस चल रहा है 373 रुपये 90 पैसे का। 52 वीक का हाई और लो देखा जाए तो लो बनाए 252 रुपये का और हाई बनाए 549 रुपये 70 पैसे का। डिविडेंड 5.08% है। सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही 3 साल में, 16.66% है। फेस वैल्यू शेयर का 10 रुपये का स्टॉक है। ठीक है, बुक वैल्यू भी देखा जाए 168.41 है, ये भी अच्छा है। अब हम लोग आते हैं इसके चार्ट के ऊपर। चार्ट में देखने वाली और समझने वाली बात यह है कि स्टॉक कब खुला था। 17 जून 2019 को स्टॉक था 378 रुपये 15 पैसा पे। और अभी ये बीच में तो काफ़ी ऊपर भी गया है, ये चला गया था 544 रुपये और गिर के 262 रुपये भी आया है। और अभी जो ट्रेड हो रहा है 373 रुपये 90 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, जो ओरिजिनल पिछले साल की क्लोजिंग प्राइस थी। तो कुल मिला के ये है कि कैपिटल का नुकसान तो नहीं हो रहा है एक साल के फेज, ठीक है, पर एप्रिसिएशन भी नहीं हुआ है। अब हम लोग चलते हैं 3 साल की फेज पे। ये दिखेगा कि ग्राफ नीचे गिरा, फिर यहाँ पे इतना तेज़ी इसलिए देखने को मिला है। ये दिखने को मिला है क्यों, एक रीज़न था कि बीच में डिसइन्वेस्टमेंट की बात आ रही थी, इसलिए इतना तेज़ी से ऊपर गिरा। अब फिर बीच में गिरा कोविड की वजह से। और 5 साल में देखें तो ग्राफ कुछ वेव बना रहा है, ऊपर गया तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ वेव लाइक पैटर्न दिख रहा है आपको। यहाँ पे गया, फिर ये नीचे गिरा, ठीक है, फिर देखिए ऊपर गया, फिर देखिए नीचे गया, कुछ इस तरीके से दिख रहा, बन रहा वेव, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे 5 साल पर मैक्सिमम पे। देखिए अब क्या होता है। तो ग्राफ तो अच्छी है यार, ये कंपनी अच्छी कंपनी में से एक है और इसको आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं। देखिए ग्राफ धीरे धीरे करते हुए शानदार ऊपर गया, हालांकि नीचे गिरा जरूर है, फिर रिकवर किया, फिर गिरा और फिर रिकवर किया। तो अगर हम कुल पाथ बोलें यहाँ तक तो ठीक था ये, ठीक है, और बल्कि यहाँ तक भी ठीक था, वापस से रिकवर कर ही गया है। तो ये जो गिरा है, ये इतना जो आप गिरावट देख रहे हैं कोरोना की वजह से गिरा है, अदरवाइज़ ऐसा कुछ खास नहीं है। तो ये एक अच्छी कंपनी में एक कंपनी का पहचान है। डिविडेंड भी बहुत बढ़िया देता है, पर हम लोग अभी इसकी एनालिसिस करनी भी बाकी है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे इसका, आप ये बोल सकते हैं कि क्वार्टरली रिपोर्ट पाएंगे तब समझ में आएगा। यहाँ देखिए जून 2018 है, सितंबर 2018 है, दिसंबर 2018 है, मार्च 2019 है, जून 2019 है, सितंबर 2019, दिसंबर 2019 और मार्च 2020 का फिगर है, ठीक है। हमें लास्ट 4 क्वार्टर को देखना होता है, समझना होता है, और हमें ये समझना है कि हम इसमें पैसा लगाएं या ना लगाएं। सबसे पहले आइए सेल्स रेवेन्यू बताता है कितना कमाई किया है आपने, ठीक है, कितना माल बेचा है आपने। यहाँ दिखेगा कि 71,805 रुपये है, उससे बढ़कर हो गया 72,440 रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 79,691 रुपीज़, यहाँ घटकर हो गया 74,456, फिर यहाँ बढ़ गया और यहाँ हो गया 76,325 रुपये, फिर यहाँ घट गया, यहाँ हो गया 64,290 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 74,959 रुपीज़ और यहाँ घटकर हो गया 68,998 करोड़, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे कंपेयर करें मार्च को दिसंबर के साथ, आपको साफ दिखेगा कि यहाँ पे सेल्स कम हो गया मार्च का एज़ कम्पेयर टू दिसंबर के मुकाबले। एक चीज़ और आपने नोट किया कि इनकी जो सेल्स है मोटा मोटी उतना ही है जितना लास्ट ईयर भी था, और सेल्स से बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहा है आपको। खर्चे के ऊपर आइए, एक्सपेंसेस, तो यहाँ देखिएगा 67,216 करोड़ रुपीज़ का खर्च हुआ, फिर यहाँ 69,187 रुपीज़ का करोड़ खर्चा हुआ, बढ़ गया खर्चा। फिर खर्चा यहाँ हो गया 78,214 करोड़ रुपीज़ का खर्चा हुआ, फिर यहाँ बढ़कर फिर खर्चा घट के 68,496 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ,
फिर यहाँ खर्चा देखा जाता है, यहाँ बढ़ गया 73,344 करोड़ रुपये खर्चा है, यहाँ घटकर 61,441 करोड़ रुपये, यहाँ खर्चा बढ़कर 71,861 करोड़ रुपये हुआ खर्चा, यहाँ घटकर 69,578 खर्चा हुआ। प्रॉब्लम समझिए, सेल्स ज़्यादा होगा तो खर्चा होगा, स्वाभाविक सी बात, बट सेल्स भी कम है खर्चा ज़्यादा हो जाएगा तो ये टेंशन की बात है। अब यहाँ पे आपको टेंशन समझ में आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। अब हम लोग आएंगे असली चीज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ दिख रहा है 4,589 करोड़ रुपये है, उससे घट कर हो गया 3,269 करोड़ रुपये, फिर यहाँ घट कर हो गया 1,485 करोड़ रुपये, फिर यहाँ बढ़ गया ये 5,760 करोड़ रुपये, और यहाँ घट कर हो गया 2,982 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया घटकर हो गया 2,849 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 3,098 करोड़ रुपये, और यहाँ पे असली प्रॉब्लम हो गया कि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट के 580 करोड़ रुपये हो गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आज तक कभी भी नेगेटिव में नहीं रहा, पर मार्च 2020 में अगर हम बात करें तो नेगेटिव आ गया, ऐसा पहली बार हुआ। और कुल मिला के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उतना ही कहीं उतना है एवरेज, अगर हम पकड़ कोई खास बहुत चेंजेस नहीं दिख रहा है, पर मार्च के क्वार्टर में बहुत गजब की गिरावट आई है। ये कोरोना वायरस को लेके हुआ है, इसलिए अगर मार्च को कंपेयर करें दिसंबर के साथ यहाँ पे कम दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 4,392 करोड़ रुपये, उससे घट हुए 2,553 करोड़ 533 करोड़ रुपये, उससे घटकर हो गया 1,019 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया 4,962 करोड़ रुपये, फिर यहाँ घटकर हो गया 2,375 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 1,801 करोड़, सॉरी बढ़कर नहीं, यहाँ घटकर हो गया 1,801 करोड़ रुपये, और यहाँ बढ़कर हो गया 2,434 करोड़, और यहाँ पे सीधा सीधा घट गया है और भारी भरकम घटा है, यहाँ -2,959 करोड़ रुपीज़ हो गया। आज तक कभी भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेगेटिव नहीं हुआ, इनका पहली बार ऐसा लाइफ में नेगेटिव हुआ, लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और अगर आप एक लमसम समझे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वैसा ही है, कोई खास चेंजेस नहीं, सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स वैसा ऐसा ही है, कुछ खास चेंजेस नहीं दिख रहा है। मार्च को कंपेयर करेंगे दिसंबर के साथ, तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हो रही है, कम नहीं नेगेटिव हो गया। अब आइए नेट प्रॉफिट पर। नेट प्रॉफिट की बात करें 2,904 करोड़ रुपये है, उससे घटकर हो गया 1,463 करोड़ रुपये, और घटकर हो गया 523 करोड़ रुपये, बढ़कर हो गया 2,912 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 1,624 करोड़ रुपये, यहाँ घटकर हो गया 1,503 करोड़ रुपये, यहाँ बढ़कर हो गया 1,776 करोड़ रुपये, और यहाँ घटकर हो गया -1,847 करोड़ रुपये। तो नेट प्रॉफिट में अगर आप देखें तो नेचुरल सी बात है कि मार्च 2020 का दिसंबर 2019 के कंपैरिजन में नेट प्रॉफिट कम रहा है, पर एज एन ओवरऑल समझें तो नेट प्रॉफिट भी कुल मिला के वैसा ही का वैसा ही है, कोई खास चेंजेस नहीं दिख रहा है। अब आइए ईपीएस के ऊपर, अर्निंग पर शेयर रुपीज़ 14.76 है, यहाँ घटकर हो गया 7.44, यहाँ घटकर हो गया 2.66, यहाँ बढ़कर हो गया 14.81, यहाँ घटकर हो गया 8.26, यहाँ घटकर हो गया 7.64, और यहाँ बढ़कर हो गया 9.03, और यहाँ घटकर हो गया 9.39। तो ईपीएस मार्च 2020 का घट गया है, ठीक है, इसके बाद दिसंबर 2019 के मुकाबले। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर है। अब बाकी ईपीएस ऑन एवरेज सबका सेम ही है, कुछ खास चेंजेस नहीं है। अगर आप मेरे से पूछे अब क्या करना चाहिए, क्या राय मशवरा होना चाहिए, देखिए मार्च का तो फिगर कम होने का एक रीज़न है कि कोरोना वायरस, इसकी वजह से सारी चीज़ बिजनेस नेगेटिव हो गई है। अदरवाइज़ इसमें सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट, ईपीएस ये ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। ऑन एन एवरेज की बात करो, हर क्वार्टर को कंपेयर करेंगे तो ऑन एन एवरेज ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसमें। कैपिटल एप्रिसिएशन की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम बात करेंगे भाई कैपिटल एप्रिशिएट होगा, तो मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। कैपिटल एप्रिसिएशन फिलहाल के लिए तो नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। एप्रिसिएशन की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कैपिटल एप्रिशिएट हो रहा है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ बोल सकते हैं नो। अब दूसरा पॉइंट है कि आप अभी खरीद के शॉर्ट टर्म पे बेचना है तो बेच लो, ये हो सकता है, शॉर्ट टर्म पे आप खरीद लीजिए। मेरा मानना है कि आप इसका टारगेट रखें 425 रुपये, ये अचीव हो जाएगा और आप इसका टारगेट लेके बेच सकते हैं। एक
शॉर्ट टर्म बेसिस। अब सवाल उठता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए बोलेंगे। भाई देखिए, मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि इसमें कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं हो रहा है। अगर होता तो अलग बात थी। तो अभी के समय में नहीं हो रहा, पहले हो रहा था पर अभी नहीं हो रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं बोलूँगा कि वेट, और थोड़ी 2-3 क्वार्टर देख लेंगे, उसके बाद भले लगाया जा सके, पर फिलहाल के लिए तो मैं नहीं लगाऊंगा। अब हम लोग बात करेंगे बॉटम फिशिंग की। तो यार बॉटम फिशिंग का मौका ये कोई नहीं बोल सकता आ सकता है नहीं। अगर बीच में लॉकडाउन फिर लग गया तो फिर से आ जाएगा मौका बॉटम फिशिंग का। ये तो सरकार के ऊपर है कैसे क्या फैसला लेती है। पर अगर आया तो मेरा ये मानना है कि 270 रुपये मिलता है तो फिर लो, और टारगेट सेट कर लो 400 रुपये का। 400 रुपये का टारगेट सेट कर लीजिए, जो मुझे लगता है कि आराम से आप इसको 3 महीने के टाइम पे अचीव कर लेंगे। ठीक है। और हाँ, इस कंपनी में एक अच्छी बात क्या है, डिविडेंड जो वो अच्छी देती है, नेचुरल सी बात है। जो अच्छी देती है तो अच्छी ही बोलेंगे, ख़राब नहीं बोल सकते हैं। डिविडेंड ये काफ़ी अच्छी देती, इस बार जरूर कम दिया है इन्होंने, 5% ही दिया है। नहीं तो डिविडेंड इसका, अब नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, 8% का डिविडेंड रहता है। तो डिविडेंड के सेंस से तो अच्छी कंपनी है, पर ऐसे कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए अच्छी कंपनी नहीं है। उम्मीद करते वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा। चैनल पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।